जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ एक्के सर और अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं रेनबो 12th का, है ना। पहला चैप्टर है इसमें। आज इसी पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर ऐसे तो एक प्रोज है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो इसी पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और जिसका लेखक महात्मा गांधी जी है, खुद महात्मा गांधी लिखे हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसका हिंदी में होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, है ना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति यानी कि भारत में जो सभ्यता और संस्कृति किस तरह से चल रहा है, किस तरह से विकसित हुआ है, पहले किस तरह से था, अभी किस तरह से है, उस पर हम लोग विचार करेंगे। और जो दूसरे दूसरे देश है, पश्चिमी सभ्यता के बहुत सारा ऐसे देश है, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, वहाँ की सभ्यता संस्कृति क्या है, हमारे यहाँ की क्या है और किस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका लेखक महात्मा गांधी खुद है। महात्मा गांधी जी लिखे हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के, भारत में सभ्यता और संस्कृति के। तो महात्मा गांधी का पूरा फुल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा फुल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का पूरा फुल नाम क्या था, तो ऑप्शन में रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी, उस पर देकर के टिक लगा दिया, बाकी 3 और गलत गलत करके भी दिया होगा, समझे। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, यानी कि कहने का मतलब है मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, पोरबंदर नामक जगह गुजरात में हुआ था, ठीक है। और 1948 में इसका मृत्यु हो गया था। 30 जनवरी 1948 से इसको मृत्यु हो गया था। कैसे मृत्यु हो, अभी हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम चल रहे हैं सीरियल वाइज से, उस तरह से चलने दीजिए, ठीक है। पॉपुलरली नॉन इज द बापू और द बापू ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, है ना। कहने का मतलब लोकप्रिय रूप से, है ना, बापू या राष्ट्रपिता के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। महात्मा गांधी बापू और राष्ट्रपिता के नाम से सबसे अधिक प्रचलित, बहुत फेमस हुए हैं, है ना। राष्ट्रपिता यानी कि इस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है, तो महात्मा गांधी का ऑप्शन में दीजिएगा। ऐसे भी एक आध दो ऑप्शन और दिया रहेगा गलत गलत, लेकिन उस पर नहीं, महात्मा गांधी, ठीक है, इस पर आप दीजिएगा। चाहे एमजी गांधी भी इस तरह से दिया होगा तो इस तरह से आप लगाइएगा, बापू हो या राष्ट्रपिता के नाम से, है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन करेगा। तो चलिए ठीक है। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कहने का मतलब है वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, वे एक राजनेता की तुलना में, है ना, आध्यात्मिक नेता सबसे अधिक थे। राजनेता की तुलना में, राजनेता तो थे ही, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक नेता भी सबसे अधिक थे। यानी कि कहने का मतलब है जो राजनेता, जो बहुत सारा नेता सा होता है ना, उस नेता में और इसको नेता में बहुत आकाश पाताल के फर्क है। जैसे कि देखिए, आध्यात्मिक नेता यानी कि लोगों सबके बीच में चाहने वाला नेता, जैसे कि लोग सब जो होता है ना, बहुत सारे लोग, तो लोग अब बहुत ऐसा नेता है जो अपने काम को निकालने के लिए रहते हैं, सिर्फ अपना कमाने के लिए करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का ऐसा विचार नहीं था। और ये आध्यात्मिक नेता थे, लोगों के चाहने वाले, लोगों के प्रेम के प्रति इसको जागरूक होने वाले नेता ये सबसे अधिक थे। ऐसे मानो तो एक बोलता नहीं था कि हम नेता है, कोई नहीं कहता था कि मैं नेता हूँ। महात्मा गांधी कभी नहीं बोला कि मैं नेता हूँ, लेकिन सिर्फ ये बोला जी मेरा भारत मेरा परिवार है, और इस परिवार में जिस तरह से हम लोग रहते हैं, उसी परिवार के हम एक सदस्य हैं। महात्मा गांधी ऐसे बोले थे, ठीक है। तो राजनेता तो ऐसे हम लोग कहते हैं, लेकिन राजनेता की तरह ये थे नहीं, राजनेता की तरह ये मानते नहीं थे। चलिए ठीक है। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, महात्मा गांधी जो है उन्होंने एकदम सफलतापूर्वक, है ना, यूज ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस एज द चीफ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कहने का मतलब सत्य और अहिंसा और भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ, है ना, मुख्य हथियार के रूप में उपयोग किया था। जैसे कि होता है ना कि बहुत सारा नेता होता है, बहुत ऐसे लोग सब होते हैं जो अपना हथियार के रूप में है, तो किसी के जो गोली है, बम है, बारूद है, इस सब का इस्तेमाल करता है लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी का लड़ाई लड़ने के लिए न गोली, न बंदूक, न हथियार, न चाकू, कोई चीज़ की उसको जरूरत नहीं पड़ता। उसका हथियार सबसे बड़ी क्या है, सच्चाई और ईमानदारी, सत्य और अहिंसा। यही सत्य और अहिंसा को लेकर के महात्मा गांधी लड़े हुए हैं, और ये सत्य अहिंसा इसका हथियार के रूप में काम किए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड हेल्पेड इंडियन गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में मदद किए थे। महात्मा गांधी जो है भारत में स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारा मेहनत किए थे, मदद किए थे, सहयोग किए थे अपना भारत के लोगों को, ठीक है। फ्रॉम 1915 टिल 1948, देखिए 1915 से लेकर के 1948 तक, 1915 से लेकर के 1948 तक ही कॉम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वह पूरी तरह से भारत, है ना, वह पूरी तरह से भारतीय राजनीतिक पर छाए हुए थे। महात्मा गांधी जो थे एकदम पूरी तरह से जो भारत के राजनीतिक है, जो भारत के लोग हैं, उन सबको ऊपर एकदम सच्ची ईमानदारी से छाए हुए थे। अब ऐसे देखिए,
जो गांधी जी थे ना, तो इन लोगों सब में प्रिय थे, लोग को इसका चाहत सबसे अधिक था। लेकिन थोड़ा मोड़ा जो इस तरह से होता है, जो बहुत सारे लोगों के नज़र में होता है, ख़राब भी होता है और अच्छा भी होता है ना। तो यानी कि पूरी तरह से भारत में तो छाए हुए थे। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फोनेटिक ऑन 13 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1948 में एक कट्टरपंथी है ना, देशद्रोही भक्त को बोलिए या बहुत सारा गुंडा बदमाश सब होता है ना, इनके हाथों से इसको मृत्यु हो गया था। तो मृत्यु इस जगह पर भी ऑब्जेक्टिव बनेगा, जब महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ है ना, तो 30 जनवरी 1948 है ना, 13 जनवरी 1948, इस पर आप लोग टिक लगाइएगा। इसको मृत्यु कैसे हुआ, तो ये अपने आप मरा हुआ नहीं है, एक क्या कहते हैं फोनेटिक है ना, कट्टरपंथी के हाथों से इसको मृत्यु हुई थी। यानी कि देशद्रोही बोलो या बहुत सारा है आतंकवादी गुंडा फुंडा जो होता है ना, इस तरह के लोग के हाथों से क्या हुआ था, महात्मा गांधी को मृत्यु हो गया था। चलिए ठीक है। हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी कि उनकी आत्मकथा है। ठीक है, देखिए ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी कि जो आदमी खुद अपने हाथ से अपना जीवन के बारे में अगर लिखते हैं तो उसी को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, कोई भी आदमी अगर, यानी कि आप ही हो, ठीक है, आप अपने बारे में खुद को अगर लिख रहे हैं यही अपने जीवन के बारे में, तो उसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। समझ गए। इस तरह से महात्मा गांधी जो लिखे हुए थे उसका ऑटोबायोग्राफी, वो अपने बारे में खुद अपने आप को लिखे हुए थे। ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट एंड न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही है ना, माई न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रॉट फॉर यंग इंडिया, और अनेक लेख जो उन्हें, बहुत सारा लेख है उसने भारत के लिए लिखे हैं। ठीक है, यंग इंडिया के लिए बहुत सारा लेख महात्मा गांधी जो है लिखे हैं। तो चलिए, एंड स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन द डिफरेंट ओकेजन, देखिए वह भाषण जो विभिन्न अवसरों पर दिए हैं, बहुत सारा ऐसे अवसर हुए हैं देश में लेकर के विदेश तक, हर जगह जगह पर क्या क्या बहुत ऐसे है ना स्पीच दिए हैं, भाषण दिए हैं। कौन? महात्मा गांधी दिए हैं। रियल हिम नॉट द ओनली एज द ओरिजिनल थिंकर बट एल्सो एज ए ग्रेट मास्टर ऑफ द चेस्ट इंग्लिश। देखिए, कहने का मतलब है कि वे सब न केवल उन्हें एक मूल विचारक के रूप में, बल्कि सादगी है ना, बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी के एक बेहतरीन गुरु के रूप में भी प्रकट करता है। देखिए, अब देखिए दूसरा, इन इंडिया फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, मतलब निम्नलिखित अनुसार है, उसके अनुसार से है ना, तो निम्नलिखित अनुसार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब जो भारत में सभ्यता और संस्कृति बना है उसके बारे में। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में बोलिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इस जगह पर। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, यानी कि गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी ने भारतीय सभ्यता का ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। जो भारत में सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर कैसे बात करते हैं, तो ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, बीच हैज सक्सेसफुली विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब जिससे समय के साथ साथ सफलतापूर्वक उसने है ना मुकाबला किया। समय, जिस तरह से समय देखा उस तरह के समय के अनुसार से महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक क्या किए थे, उसने मुकाबला किए थे। किसको से? तो अंग्रेजों से, ब्रिटिश सरकार सब से, जो अपना भारत में आए हुए थे उनसे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और है, आगे देखते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन विच हैज बी टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग। देखिए, कहने का मतलब है कि पश्चिमी सभ्यता जिसमें माता को विशेषाधिकार देने की प्रवृत्ति है, पश्चिमी सभ्यता जिसमें है ना माता को विशेषाधिकार देने की क्या है, प्रवृत्ति है, और भारतीय सभ्यता में है ना, भारतीय सभ्यता में मेल नहीं खा सकता। जो अपना भारत का सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता, उस सभ्यता में दोनों में मेल कभी नहीं खा सकता है ना। जैसे कि कहते हैं, देखिए, नैतिक अस्तित्व को क्या करती है, बढ़ाती है। जो नैतिक अस्तित्व है उसको बढ़ाती है, और भारत की सभ्यता है और पश्चिमी सभ्यता है, इस दोनों में कभी मेल नहीं खा सकती। ठीक है, तो चलिए, ये था लेखक का परिचय। अब जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं साइड में है ना, तो यहाँ पर इसमें से जो वोकैब बनने वाला है, वर्ड मीनिंग बनने वाला है, वो वर्ड मीनिंग को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दे रहे हैं, और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट और इसको याद कर लीजिएगा, आपका होमवर्क है। फिर दूसरे वीडियो में है ना, इसको हम पूरा इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के बारे में पढ़ा करके इस पर हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।